मोहम्मद अतहर जी क्या कहेंगे। नमाज अंदर पढ़ने जाते हैं लोग, तो नमाज तो कहते हैं कि दुआ के लिए पढ़ने जाते हैं, दुआ करते हैं कि अमन शांति चैन देश में प्रदेश में बना रहे, लेकिन ये उपद्रवी क्या करना चाह रहे थे? कुछ नहीं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जो हमारे हुजूर के बारे में बोला गया है उसके लिए बस। लेकिन ऐसा कैसा विरोध प्रदर्शन जिसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए ना कि ऐसे लोग क्यों बोल रहे हैं। शुरू में कार्रवाई कर दो तो ये चीज़ हो ही नहीं पाएगी। गवर्नमेंट शुरू में अटैक करे ना कि ऐसे लोग क्यों बोल रहे हैं। लेकिन अब इससे क्या हुआ? इससे करने से तो नुकसान हो गया, कौम बदनाम होती है। तो शांतिपूर्वक भी हो सकता है काम। 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, ये चीज शांतिपूर्वक भी हो सकती थी। सब पे एक्ट लगा दिए। हम बिल्कुल लगेगा, और जो गलत करके तो लगेगा। बुलडोजर की तैयारी चल रही है उनको घरों को गिराने के लिए। वो तो होगा ही भाई, तो होगा, समझ नहीं रहे ना, पब्लिक समझती नहीं इस चीज को, तो होगा ही। क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को समझना चाहिए उपद्रव करने से पहले। अरे उन लोगों को भी समझना चाहिए, गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए। ऐसे लोग आगे इतने कहना चाहिए उन्हें शेयर क्यों मिल रही है, क्यों आगे बढ़ रहे हैं वो लोग इतना। भाई किसी का धर्म आपका नहीं बोलूँगा, अच्छा है वो, मुस्लिम भी बहुत अच्छा है, लेकिन बुरा बोलते हैं। हमारे पैगंबर को बोला है तो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, लेकिन कुछ लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, इससे गुस्सा आ जाता। पैगंबर है, हमारे हुजूर हैं, उनके बारे में बोलो तो गुस्सा तो आ गई। लगता है कि नुपुर शर्मा ने जो बोला वो आपको गलत बोला, बिल्कुल। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कैसा विरोध प्रदर्शन है कि दुकानों को बंद करवा दें, विरोध प्रदर्शन कर दें, आगजनी कर दें, वहाँ पर गाड़ियों। ये गलत है, जो चीज़ गलत है। शांतिपूर्वक भी अपनी बात रख सकते हैं। यानी आप मानते हैं कि गलत क्या उन्होंने? शांतिपूर्वक करना चाहिए, तो उनके परिवार को सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। कोई भी दंगा भड़काने से पहले आदमी को सोचना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार इस समय योगी की है और योगी ने पूरे गलत बना लिया। हाँ बिल्कुल, गलत तो गलत ही करोगे तो बिल्कुल नहीं, गलत तो गलत है जी। नहीं, बहुत बढ़िया हुआ है जी, बहुत बढ़िया। अब दंगा तो ना यूपी में ये पहली बार हुआ है जब से ये, अब पहली बार ऐसे होगा तो फिर और ज्यादा होगा कहीं। भाई नहीं करेंगे कार्रवाई तो सही है, ये कार्रवाई सही है। कार्रवाई बहुत बढ़िया है जी। गैंगस्टर एक्ट लग गया उन पर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत। आपका क्या नाम है भाई? अकील अहमद। अकील अहमद जी, क्या कहेंगे? नमाज में तो ये बताया जाता कि आप नमाज अदा करने जाइए, देश की खुशहाली के लिए दुआ करिए, अमन शांति के लिए दुआ करिए, चैन के लिए दुआ करिए, लेकिन ये उपद्रवी क्या है कि जुमे की नमाज बाहर पढ़कर आए और हंगामा मचाने लग गए। क्या ऐसा होता है क्या नमाज में? भाई ऐसा होता नहीं है, लोग दूसरे करते हैं, मुसलमान बदनाम हो रहा है। मेन बात तो ये है। रही दूसरी बात, मुसलमान खुद सबर कर रहा है, इस टाइम बहुत अच्छे से सबर कर रहा है, पर फिर भी मुसलमानों में उंगली की जा रही है। कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है, सबको पता है, आपको सबको पता है। समझे, जरा सी नमाज पढ़ ली तो लोग कहते हैं भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे नमाज पढ़ ले, कोई दंगा कोई करता है? पूजा कोई करता, कोई दंगा करने के लिए जाता मंदिर में? बताओ आप। नहीं, वहाँ पर तो काफी लोग नमाज पढ़ के चैन से अपने घर गए, नमाज अता करके अपनी दुकानें खोली लोगों ने। लेकिन ये वो कौन लोग हैं जो उपद्रव मचाने पर मजबूर हो गए? ये कौन लोग हैं? 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया उन पर। गैंगस्टर एक्ट लगा दिया भाई साहब, ये तो सबको पता है, आप लोगों को भी पता, हमसे बेहतर तो आप जानते हो। तो कौन है वो? हम तो मजदूर आदमी है, अब तुम्हें पता सब। हमारे मुंह से क्यों नाम उगलवाना चाह रहे हो बड़े भाई? ये तो सबको पता है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, समझे। जफर उनका मैन था, जो जफर है, जो मैन है उन्हें पकड़ो, उन पर कार्रवाई करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे उसमें हिंदू है चाहे मुस्लिम है। हम उस चीज का लोगों का धर्म होता है। नहीं, कोई धर्म नहीं होता भाई ऐसे। योगी ने कहा बुलडोजर तैयार खड़ा है, गैंगस्टर एक्ट के तहत 36 लोगों तो बढ़िया कर रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया सरकार चला रहे, इसमें कोई दिक्कत की बात ना है। कह रहे अगर यूपी को दहलाओगे तो बुलडोजर से घर गिरा। ये बढ़िया बात हो तो सबके लिए, हमारे लिए क्या, गैर मुस्लिम वाले के लिए, हिंदू को भी मुस्लिम को भी, सब कोई भी हो, कोई फर्क नहीं। गुंडागर्दी कोई करेगा। हाँ, गुंडागर्दी को करेगा, सब कुछ बढ़िया चलाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोहम्मद रईस भाई, क्या कहोगे? यूपी के कानपुर में जो हुआ उसको लिए अब योगी ने कह दिया भैया बुलडोजर तैयार खड़ा है, गुंडागर्दी करो। जो गुंडागर्दी करेगा वो सजा करेगा, जो गलत करेगा वो सजा पाएगा। जो कर रहा है सरकार सही चला रही है अपना। क्या कहेंगे? ये कौन लोग हैं जो उपद्रव मचाने की मजबूर होते हैं? ये कौन लोग हैं जो धमकाने की कोशिश करते हैं? विक्स वाले ही होते हैं, और कौन होता है? विक्स वाले आपस में लड़वाते हैं, आपस में वो करवाते हैं, और कौन होता है? गरीब आदमी पे कौन कर रहा, कौन करेगा? मजदूर आदमी कोई करेगा? विक्स वाले करवाते हैं, आपस में लड़ते हैं, वोटों की राजनीति बनाते हैं, और क्या होता है? कोई मुसलमान या हिंदू कोई करेगा, अपने पूजा के लिए जा रहा है, मुसलमान नमाज के लिए जा रहा है, वो कोई उग्रवादी कोई नहीं है। ये तो विक्स वाले करवाते हैं जो करवाते हैं। नमाज आप अता करने अंदर जाते हैं, क्या बताते हैं नमाज में, क्या करवाते हैं नमाज में, क्या कहते हो? नमाज के लिए पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगी जाती है, हिफाजत हो पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की हिफाजत के लिए, पूरे मुसलमान की होती है, दुआ मांगी जाती है। लेकिन ये लोग तो नमाज पढ़कर आए, बाहर हंगामा करने लग गए, दुकानें बंद करवाने लग गए। वो लोग मुसलमान ही नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो उग्रवादी उनको फैलाया जाता, बनाया जाता, नींद के ऊपर फैलाया जाता है। दूसरे विक्स वाले करवाते हैं,
पार्टी वाले। क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई? सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप क्या कहोगे भाई? भाई कार्रवाई होनी चाहिए। जो करता है ये बगैर काम वाले करते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ झगड़ा करने वाला। कामी आदमी कभी झगड़ा ही नहीं कर सकता। मेन बात तो ये। और ना नमाज ये सिखाते कि झगड़ा करो या उसको मारो या उसका नुकसान करो। नमाज तो आज तक शांति के लिए बनी है। आप पूजा करते हो, आप कुछ भी करते हो, शांति के लिए करते हैं ना। नमाज कभी कोई यूँ नहीं कहेगा कि वहाँ जाकर झगड़ा करो या वो दुकान बंद करो या कुछ करो। कुछ कर ही नहीं सकती। नमाज तो शांति के लिए है, पूरे देश में अमन शांति हो, इसके लिए दुआ होती है। यही सिखलाया जाता। गलत कहेंगे योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन ने पूरा प्लान बना लिया है, ऐसे लोगों पर गैंगस्टर, ऐसे लोगों पर बुल... ऐसा बढ़िया कार्रवाई करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। देखो, जो सरकार के अंदर पब्लिक को ऐसा नहीं है, शांति चाहिए, और जिस काम के लिए शांति अगर मिलती है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, अच्छी यानी शांति होनी चाहिए। शांति होनी चाहिए। धर्म कोई भी हो, नहीं, व्यक्ति कोई भी हो, अगर गुंडागर्दी करेगा तो सीधा जाएगा। सही बात। जात धर्म से कोई मतलब नहीं। बात तो ऐसे जो सच्चे दिल से मुसलमान है, सच्चे दिल के मुसलमान है, वो कभी लड़ाई दंगा नहीं करते। राइट। हम लोगों को 2 वक्त की रोटी कमाने के टाइम नहीं है। सारा दिन मेहनत करते, 2 वक्त की रोटी नसीब होती बच्चों के लिए। कैसे कमाते, कैसे खाते हैं। और नमाज अदा करने जाए तो अल्लाह की इबादत करते हैं सच्चे दिल से। अल्लाह से कहते हैं हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुकून में रहे। ये थोड़ा हम किसी का खून कर दें या किसी का मर्डर कर दें तो हमारे बच्चे सुकून हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। जो गलती करे उसकी सजा मिलनी चाहिए, बाकी मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसमें गलती की मतलब सब सजा है। राइट। अब लड़ाई करने की बात पता नहीं क्या है, कैसे, इसको हम नहीं कह सकते। ठीक है जी। एक बड़ी बात ये रही, आपके अगर इस एरिया में आपके कोई मेहमान आता है, मुख्यमंत्री आते हैं या कोई विधायक जी आते हैं, तो क्या आप उपद्रव मचाएंगे? बताइए। देश के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी मौजूद थे, लेकिन उपद्रवियों को यह भी नहीं लग रहा कि हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री, हमारे देश का कोई राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद है, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, तो उसकी जांच होनी चाहिए। क्या है उपद्रविया है, कैसे, क्या बनाया कि नहीं, इसकी तो जांच होनी चाहिए। उसमें जांच में सही निकलती तो उसकी सजा दी जाए, चाहे कोई होना चाहिए उसमें। कहेंगे पूरा प्लान बन गया है, बुलडोजर से भी कार्रवाई होगी, गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा। चाहे जी बुलडोजर चले चाहे गैंगस्टर, जिसकी गलती है तो गलती है। राइट। कोई भी हो, जिसने गलती की उसकी सजा होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। हाँ, चाहे वो मैं हूँ चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। जी। क्या पढ़ते हैं अंदर दुआ में? दुआ में भैया यही है कि बस हमसे गलती ना हो, हमसे गलती ना हो, हमसे वो राजी रहे। ईश्वर अल्लाह जी। इबादत है बस, और क्या। लेकिन कुछ लोग जुमे की नमाज पढ़कर आते हैं, कुछ लोग तो अपने घरों को चले जाते हैं। कानपुर की घटना मैं बात कर रहा हूं। और कुछ लोग उपद्रवी टाइप के बाहर आते हैं और दुकानों को बंद कराने की कोशिश करते हैं। नई सड़क पर वो दंगा करने की कोशिश करते हैं, कोई पत्थर बरसाने की कोशिश करता है। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? अब ये तो भाई उनसे ही मालूम करो भैया, हमें क्या पता। हम तो चैन के लोग हैं, जियो और जीने दो, हम तो ये चाहते हैं। ये तो उनसे ही मालूम करो जिन्होंने जो पर्वती थे वहाँ जो दंगा कर रहे थे, वो जो भी थे, उनसे भैया मालूम करो क्या चाहते हैं वो लोग। बताओ, बम चला दिए, पत्थर चला दिए, गोली चला दी, पुलिस को भगवा दिया वहां से। अब पुलिस ऐसे कैसे भाग जाएगी? पुलिस के पास, पुलिस ने तो बाद में कंट्रोल किया, पहले तो पुलिस को खदेड़ दिया उन्होंने वहां से। पुलिस के पास तो पिस्तौल भी है, डंडे भी हैं, पूरी ताकत है। वो तो बम लेके बैठे थे। बम वालों को, सालों को फांसी क्यों ना दे रहा है? बम वालों को फांसी क्यों ना दे रहा है? क्या कहेंगे बाबा, ऐसे लोगों पर क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। जो चैन अमन को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। योगी ने कहा है गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा, लगा दिया 36 लोगों पर। योगी ने कहा है ऐसे लोगों को घर गिराया जाएगा, बुलडोजर से कार्रवाई होगी। हाँ, तो होनी चाहिए भैया। जो गलत है उनके साथ में तो कार्रवाई होनी चाहिए। गलत कोई भी हो क्या है, उसके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए। ना करदा ना फंस जा कोई, बेगुनाह ना फंसे कोई। जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। मानते हो कि ऐसा जो गुनाह करेगा, जो हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा, जो अशांति फैलाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी हो कोई। लेकिन बाबा एक बात बताइए, नमाज में तो मैंने सुना है कि चैन अमन सब खुशहाल रहे उसकी दुआ करते हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं? अब इनका क्या पता चल गया? अब हम तो वहाँ थे ना भैया, कानपुर में। ये तो वहाँ के ही लोगों को पता होगा कौन है कौन ना है, क्या पता। आप मानते हो सख्त कार्रवाई? हम तो मानते हैं हाँ, कि जो गलत आदमी है और जो दंगा करते हैं, परेशान करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो कि ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं ऐसे लोगों पर? सही कर रहे हैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई। अगर कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं भैया। यानी जो माहौल बिगाड़ेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए जो भी माहौल बिगाड़ेगा। ऐसे 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। 50 को कर लो, क्या कर लेगी पुलिस? हाँ, मौत के आगे तो कुछ नहीं है। गैंगस्टर एक्ट लग गया, बुलडोजर तैयार। कुछ भी लग जाओ, हमें कोई मतलब नहीं।
जो करें गलत काम वो पकड़े जाएंगे, जो सही काम कर रहे हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे। क्या कहेंगे बाबा, जो गलत करेगा उसको कार्रवाई होगी, योगी उस पर कार्रवाई करेंगे और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि योगी फिर बुलडोजर गलत चलवा रहे हैं। यह हमें पता नहीं क्या चलवा रहे हैं फिर लोग, कहते होंगे, आपको पता होगा, मुझे पता नहीं। आप मानते हो कि ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलना चाहिए जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, ऐसा को पकड़ना भी चाहिए, माहौल खराब नहीं करना चाहिए, शांति होनी चाहिए, सुकून मिलना चाहिए। और जब सुकून नहीं मिलेगा तो तकलीफ तो पहुंचेगी, हंगामा भी करेंगे लोग, वही लोग तो करेंगे जिन्हें सुकून नहीं। तो उनके सुकून की कार्रवाई कर दी योगी ने, लगा दिया बुलडोजर का काम चालू। लगा दो, योगी को खुदा थोड़ी है, यो भी बंदा है, हम भी बंदे हैं, तुम भी बंदे हो। हाँ, बताओ। तो आप मानते नहीं कोई गलत करेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, गलत को मिलनी चाहिए, जो गलत करे। गलत करे। आपका क्या नाम है भैया? हसरत अली। हाँ जी, हसरत अली। हसरत अली भाई, क्या कहेंगे जो लोग गलत कर रहे हैं? कानपुर में जिस तरीके से घटना हुई, कानपुर को दहलाने की कोशिश करी गई, क्या कहेंगे? ऐसे पर कार्रवाई जो योगी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? वो तो भाई दोनों तरफ की होनी चाहिए ना कार्रवाई जो हो रही है, चाहे उसमें हिंदू है या मुसलमान है, वो दोनों पक्षों का वो होना चाहिए उसमें। नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है। इसमें बात सीधी सी ये है कि जो दंगा करेगा, जो वहां पर दंगा कर रहे थे या जो वहां पर दुकानों को बंद कराने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने पत्थरबाजी करी, जिन्होंने गोले फेंके या जिन्होंने पिस्टल चलाई, ऐसे लोगों पर अब एनएसए लगेगा, गैंगस्टर एक्ट लगेगा, बुलडोजर से कार्रवाई होगी। कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे तो होनी चाहिए। जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है उस पर होनी चाहिए। क्या कहेंगे, सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक है या फिर इसमें कुछ और होना चाहिए? नहीं, सही है जो सरकार कर रही है भाई, जो सरकार कर रही है सही कर रही है, सही कर रही है। आखिर कौन लोग हैं जो जुमे की नमाज अदा करके आते हैं और ये बाहर हंगामा करने लग जाते हैं? कभी ऐसा होता है कि जुमे की नमाज हो या कोई भी नमाज हो, उसमें यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि चैन अमन शांति बनी रहे? हाँ, अब वो तो मालूम नहीं कि वो लोग कौन लोग हैं, वो दंगाई जो दंगा कर रहे हैं अब कौन है क्या है, वो तो इसके बारे में जानकारी नहीं है हमें जी। नमाज पढ़ के आने के बाद ऐसा तो है नहीं कि कोई वहाँ दंगा कर रहा है। अब ये तो कोई बाहर के लोग हैं या कौन लोग हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। यानी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, चले कि कौन है ये लोग, ठीक है, बाहर के आइडेंटिफाई कर रही है पुलिस, बाहर के थे, अंदर के थे, पुलिस पता तो चले पब्लिक को कहाँ ये लोग कौन थे, पब्लिक को पता चलनी चाहिए ना। सरकार तो ऐसे ही सभी को बंद कर देंगे, लेकिन पब्लिक को पता चलनी चाहिए ना ये अंदर के थे कि बाहर के थे। नमाज पढ़ने जाते लोग सुकून के लिए, कि वो विवाद फैलाने के लिए थोड़े जाते लोग। अब कौन थे नहीं थे, जब पता चलेगा जब ही तो पता चलेगा कि हाँ ये थे लोग कौन थे। कमाल भाई, लोग कोई भी हों, लोग किसी भी धर्म के हों, लोग कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन क्या आप मानते हैं कि माहौल कोई खराब करेगा वो गलत करेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। जो गलत लोग हैं उनके साथ तो गलत होना चाहिए, बिल्कुल। जो लोग वहाँ हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जिन लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है उन पर एनएसए लग गया, गैंगस्टर एक्ट लग गया और उन पर अब बुलडोजर से भी कार्रवाई होगी। ये तो सरकार के हाथ में है, कौन क्या कर रहा है, कौन विद्रोही है, कौन क्या कर। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, और सरकार के हाथ में। हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मानते आप होनी चाहिए? हाँ, गलत लोगों पे होनी चाहिए, सही लोगों पे नहीं। जिनका इसमें है नाम, जिसका रोल है उसको होना चाहिए, गलत लोगों को नहीं होना चाहिए। जिनका नाम नहीं है उनको नहीं होना चाहिए, जो है ये सब में इन्वॉल्व है उनको होना चाहिए। गलत सही लोगों को नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ से ये है, सही लोगों को होना चाहिए। किस कारण हुआ, क्या हुआ, ये तो हम लोगों को पता नहीं, ठीक है। हम लोग तो थोड़ी बहुत देखते हैं वो न्यूज़ में, इसी के हिसाब से करते हैं। देखिए, बहरहाल ये तो जो लोग भी हैं ये तो गलत है। नमाज में सुकून मांगते हैं, देश की अच्छाई के लिए दुआ करते हैं, ये सब सारी बातें हैं। भाईचारा रहनी चाहिए, ये सब बातें होती है दुआओं में, क्या समझ गए। लेकिन अगर इस तरह की बातें कोई भी करता है वो गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, उसके साथ कार्रवाई की जाए, छानबीन किया जाए, देखा जाए, जो लोग उसे अरेस्ट किया जाए, उससे पूछा जाए, बताया जाए। कई लोगों को चिन्हित कर लिया है पुलिस ने, कई लोगों पर एनएसए लगा दिया है, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी ने कहा है कि अगर यूपी में माहौल खराब करोगे तो बुलडोजर से भी कार्रवाई होगी। एकदम सही है, जरूरी है, लेकिन संविधान के अंतर्गत होनी चाहिए।
संविधान जो हुक्म देती है उसके अंतर्गत होनी चाहिए। पहले नोटिस दिया जाए, सारी बातें हो। नहीं, संविधान नोटिस की कहां से बात आ गई? अगर क्या कोई दंगा कर रहा है वो नोटिस दे के आ रहा है कि मैं दंगा करने जा रहा हूं? नहीं, अब कहने मतलब जैसे मकान पर आप बुलडोजर फेर रहे हैं तो सोचने वाली बात है। घर में एक अफराद नहीं है, कई लोग हैं, कई मेंबर हैं। अब गलती हम कर रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली इस मामले में उसको झेले, तो ये ठीक बात नहीं ना। उसके लिए सरकार को भी सोचना है, समझना है कि गलती जो कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, योगी जो कर रहे हैं इस वक्त यूपी के अंदर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा है चैन से रहो, शांति से रहो, अमन से रहो। गुंडागर्दी करोगे, दबंगई करोगे, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, या कोई भी व्यक्ति हो, वो सही, उनका सही बयान है ये। एनीबडी, कोई भी कास्ट हो, अगर वो गलत व्यवहार करता है तो उसको सजा, उसके लिए सजा है, प्रावधान है, सजा दिया जाए, उसे किया जाए उस पर। अच्छा, आप मुस्लिम समुदाय से, आखिरी बात आपसे ये है, क्या अपील करना चाहोगे जो युवा लोग हैं, जो भटक रहे हैं, जो जुमे की नमाज अता करके आते हैं या वैसे नमाज पढ़ के आते हैं और वो बाहर आकर हंगामा करने की अगर कोशिश करते हैं किसी के बहकावे में, आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? इसमें भी किसी न किसी का हाथ होगा। आज के बच्चे जो 17, 18 साल, 20 साल के हैं, उसे पता नहीं है, उसको भी किसी न किसी ने हैंडल कर रहा होगा। अगर इस तरह की बातें जो वो कर रहा है वो गलत है। मैं तो अपील करता हूं ऐसा ना हो, देश का माहौल ना खराब किया जाए, शांति से रहें, अमन से रहें, वह हमारी ये गुजारिश है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।